हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो लेट्स सी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव वो फॉर यू। ठीक है, जिस भी तरह की स्टेज है आपकी, आप किस तरह के रिलेशनशिप की कैटेगरी में हैं, आपने इसको फिट इन करना है। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, what will be their next action for you. Authority number 4, passion ignited number 1, fulfillment of wishes, got it. Throat chakra, well I can see ये person आपको कन्विंस करने की प्लानिंग कर रहा है। कन्वेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज आपको अभी रिसेंटली अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई ख़ास एक बड़ी चीज़ आपके ऊपर आश्कार हुई है। ठीक है, और वो ये कि क्या है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। आप अपनी रेगुलर ज़िंदगी में एक बहुत ही सख्त और बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन नज़र आ रहे हैं। कुछ पर्सनल लाइफ के, जिसे कहना चाहिए, कुछ ऐसे फ़ैसले, कोई ऐसे मामलात जो कि पर्सनल ही होते हैं, और एक साल पहले, जैसे कहना चाहिए, इंसान एक साल पहले बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक साल पहले उसने क्या कुछ किया होता है, वो नेक्स्ट ईयर उसको रिकॉल करे, या तो उसको हंसी आती है, उसको शर्मिंदगी होती है। तो सेम केस इज़ विथ यू। बीइंग एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटेटिव पर्सन होने में आपने कोई ऐसा डिसीजन अपनी लाइफ में लिया है जिसमें सख्ती है, जिसमें ज़िद है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका पर्सन ये नोटिस कर सकता है कि नाउ यू हैव डिसाइडेड। अब चीज़ें आपने डिसाइड करनी, बिकॉज अब जो आपको एक रियलाइजेशन हो रही है वो आपको अलाउ कर रही है कि भाई अब ज़रा ना सीरियसली देखो कि ज़िंदगी क्या है। तो ये आपको कन्विंस करेंगे कि लाइफ को ईजी लो। पैशन इग्नाइटेड है, अपने अंदर, तुम्हारे अंदर जो स्पार्क है, तुम्हारे अंदर जो डिज़ायर की नीड है, क्योंकि तुम अभी भी बहुत सारी डिज़ायर्स को होल्ड करते हो। डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तुम्हें राइट है। तुम अपनी ज़िम्मेदारियों को और अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने पैशन को, अपनी लस्ट फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी अराउजिंग फीलिंग्स को तुम्हें इंजॉय करने का और एक्सप्लोर करने का ना तुम्हें राइट है, तुम डिज़र्व करते हो। यानी इस तरह की बातें आपको बोलेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं अगर आपको बताऊं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आप सूरत हाल को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, और वो सूरत हाल को पूरे ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर आप ये एनलाइटमेंट लाइट देख रहे हैं तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। दिस इज़ फॉर श्योर, सॉरी, आई अपोलोजाइज, समबडी वॉज ऑन द डोर। दिस इज़ फॉर श्योर कि जैसे मैंने कहा कि आपको कन्विंस करेंगे। मे बी मैं कुछ स्किप कर गई होंगी। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो इनको मालूम है कि आप इनकी लाइफ में हैं, और आपसे बेटर पर्सन कोई और हो नहीं सकता। आपने इनको हर लिहाज से अपलिफ्ट किया है, नॉलेज के लिहाज से। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना उनको एहसास नहीं हो रहा होता कि मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल चल रही है, वो किसी ना किसी के नसीब से जुड़ने की वजह से चल रही है। और कभी कभार कोई उसको इंडिकेट करवाए ना कि बेटा ये तुम्हारे पास जो है ना, ये सब कुछ मेरे नसीब से है, तुम्हारे पास मेरे नसीब का आ रहा है, तो कुछ लोग इस बात को अंदाज़ा नहीं करते। लेकिन अगर किसी को ये बात हिट कर जाती है, फिर उनको फ़ील होता है कि अरे हाँ यार,
वाकई इसके होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो। ज़ाहिर सी बात है, एक घर होता है, एक फैमिली होती है, जैसे लोग कह रहे होते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, जिसने आना होता है वो आकर ही रहता है। और हर बच्चा हर फैमिली में अपना नसीब लेकर आता है, अपना रिस्क लेकर आता है। तो जैसे ये कहा जाता है कि भाई हमारे वसाइल ही नहीं है, हम तो बहुत ही लिमिटेड, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि हम तो बस इतनी ही फैमिली करेंगे और हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें क्या ज़रूरत है इस चीज़ को ख़रीदने की, हमें नहीं करना, हमें नहीं होना, हमें नहीं किस तरह रहना। वही चीज़ें जितनी वो उसके ऊपर इनकारी करते आ रहे होते वही हो रहा होता है, और यही चीज़ यहाँ पर है। आपके पर्सन इस वक्त एक रियलाइजेशन फ़ेज़ में है कि जिसमें उनको ये एहसास हो रहा है कि मैं जो हूँ ना, मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जो इसके होने की वजह से पूरे हुए, चाहे वो डिज़ायर्स हों, चाहे वो किस्मत हो, चाहे वो पैसा हो, यानी एक तरीके से ये अपने आप को कंप्लीट समझ रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो। विद द थ्रॉट चाकरा ये इस बात को कंफर्म करता है कि ये आपको कन्विंस करेंगे, दे आर गोइंग टू अपने दिल की बात खुल कर ये आपके सामने करेंगे, क्योंकि विद द 5 नंबर एंड 4+1 5, 255 की कंफर्मेशन इस बात का प्रूफ है कि आपका पर्सन जो है बहुत सिग्निफिकेंटली इस बात को फील कर रहा है कि उसके अंदर एक तब्दीली आ रही है, और ये तब्दीली जो है वो उसको पुश कर रही है कि वो अपने दिल की बात कह दे, यानी कि अब एक्सप्रेस कर दे, अब इजहार कर दे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इज़ अवेटिंग, आप ये कह लीजिए कि अब वो इंतज़ार में है, अब ऐसी चीज़ है जो कि पॉसिबली जिसे कहना चाहिए कि वो हो सकती है। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, और देखते हैं जनाब व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। कुछ ऐसी डिवाइन चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप में हो रही होंगी, लेट्स चेक व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। What will be their next action for you? What will be their next action for you? Embrace and challenge. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. Signs. देखें विश फुलफिलमेंट के नीचे, वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू ट्रू लव। A love bond grows stronger over time. ये तो फिर कंफर्मेशन हो गई है कि जो मैंने यहाँ बात कही थी कि नाउ दे हैव एक्चुअली रियलाइज्ड, उनको रियलाइजेशन हो रही है, हो चुकी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में सीरियस हो गए हैं और आपको लग रहा है कि अब कुछ चीज़ें ज़िंदगी में रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, कुछ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो किसी किसी एंगल पे आप अपने पर्सन को उनके नेक्स्ट मूव में ऐसे देखेंगे कि मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इस मंज़िल को पाने के लिए, मैं इस मंज़िल को गले लगाने के लिए मुझे जो कुछ भी बल पड़ेगा ना करने को, जितना भी बल पड़ेगा मैं करूँगा, क्योंकि मुझे ये डेस्टिनी चाहिए है, मुझे तुम चाहिए हो, मतलब ये इनका माइंडसेट बन रहा है। आपको शायद बीइंग अ पार्टनर, आपको एहसास हो रहा है, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जितना भी मोहब्बत का मामला है वो आसान नहीं है। इसमें जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए शायद आपको ये फ़ील हो रहा है कि आप एक सिंगल हैंडेड इनपुट कर रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि ज़िंदगी ऐसी नहीं चाहिए, मुझको ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें बराबरी हो। लेकिन आपका पर्सन शायद इस बात को अब रियलाइज़ कर ले और वो आपको सीरियस होने के बजाय आपको कन्विंस करे कि यार तुम अगर इस तरह की लाइंस पर अगर सोचो तो फिर तो किसी के भी पार्टनरशिप में कोई स्पार्क ही ना बचे।
तुम ये तो देखो कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंडिकेशंस हमको इस तरह से मिलते हैं। तुम ये तो नोटिस करो कि लाइफ किस तरीके से हमारे पास आ रही है। तुम ये तो देखो कि लाइफ हमें किस तरीके से कहाँ ले जा रही है। तुम इन इस तरह की चीज़ों को तो देखो। यानी कि डिबेट और डिस्कशन और निगोसिएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आपको एक यकीन दिलाएंगे कि देखो अगर अभी सिचुएशन चैलेंजिंग है, थोड़े दिनों बाद तुम देखना हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हम ओवर टाइम और ज़्यादा क्लोज़ होंगे। हम ओवर टाइम, तुम अपने ऊपर सख्ती मत करो, तुम अपने ऊपर पाबंदियाँ मत लगाओ। तुम ये मत सोचो कि कुछ हो नहीं रहा, तुम इस तरह मत करो, तुम इस तरह मत सोचो, तुम इस तरह मत बोलो, यानी इस तरह की चीज़ें। तो जैसे ही मैंने शुरू में कह दिया था कि ये आपको कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इनके नेक्स्ट एक्शन में मोस्टली हर वो एंगल ये आपको दिखाएंगे कि देखो हमारा रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है, और अगर हम दोनों इस पे गिव अप ना करें तो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जो चीज़ें ज़िंदगी में सॉफ्ट हैं उनको सॉफ्ट लेकर चलो, जिन चीज़ों में सख्ती रिक्वायर्ड है तुम उनमें सख्ती लेकर चलो। यानी ये इस तरह की चीज़ों को करते हुए, कहते हुए, बोलते हुए, समझते हुए, सुनते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आपके सामने इस तरह की बातें रखेंगे। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। इनका माइंडसेट चेक करते हैं कि इनके ये सारी बातें जो इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं, इनका जहन किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में ये प्लानिंग आ रही है कि ये आपको, आपकी सॉफ्टवेयर साइड को ना सख्ती में ना आने दें। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है। लेट्स सी इनका माइंड किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, इनका माइंड किस तरह से प्रोसेस कर रहा है। इंटीग्रेशन यूनियन हो सकता है ये आपको कमिंग डेज पर डेट पे बुलाएं और ये आपको मुलाकात करके आपको सामने बिठा कर आपके सामने ऐसी बातें रखें जिसमें उनको, ये आपको फिज़िकली कंट्रोल करके बता सकें कि देखो अकेले होना, अलग होना, सख्ती करना जो है ना, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर एंड कमिटमेंट्स अनटिल डेप्थ टेयर अस अपार्ट। जब तक कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में नहीं हो सकती ना, तब तक तुम्हारा ये सोचना कि तुम और मैं अलग हो जाएंगे, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम हर किसी रिश्ते में अलग से फ़ैसला लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैं हूँ अगर तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। तुम अकेले कैसे फ़ैसला कर सकते हो? तुमने कैसे सोच लिया कि अब तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए? ये कमिटमेंट है, तुम्हें ये कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग रोमांस एट वर्क प्लेस पर हैं, यानी अपने कोलीग के साथ उनका अफेयर है। प्रेजेंट, अबंडेंट एंड ग्रैटिट्यूड। जो भी चीज़ इस वक्त सामने है उसको देखो कि वो कितनी ब्राइटर साइड पर है। सेल्फ वर्थ एंड एक्सपेक्टेशंस, ये वन साइडेड वाली बात जो मैंने कही थी, ये आपसे इस दफ़ा शायद थोड़ा देर ही सही, लेकिन इस दफ़ा ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको भी वैल्यू किया जाए। आप किसी बात को लेकर ना ज़िद में बैठ गए हैं, डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन। नर्चर एंड कंपैशन। दरअसल कभी कभी रिश्ते में जब बहुत ज़्यादा कोई ड्रेन करने लगता है ना, तो अक्सर और बेशतर पार्टनर्स एक दूसरे को जब तक उस मेन पॉइंट पर आकर बताते नहीं है कि देखो तुम्हारे एंड से इस रिश्ते के अंदर ये गलती हो रही है और मेरी तरफ से इस रिश्ते के अंदर जो इनपुट हो रहा है ना उसमें मेरी एनर्जी ज़ाया हो रही है, उस पॉइंट पर लोग आकर कभी भी ओपन अप नहीं होते, खामोश रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं और फिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। बहुत रेयर होता है ऐसा कि आप अपने रिलेशनशिप के बीच में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसके ऊपर आप बात करें। क्यों? जब तक आप किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं होते तब तक आपको डर लगता है कि यार मैंने कोई भी ऐसी बात की तो ये मुझको छोड़ देगा, और जब आपकी शादी हो जाती है तो बात बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये फियर ही ख़त्म हो जाता है कि ये मुझे छोड़ दे। फिर इंसान किसी XYZ को ढूंढता है जहाँ वो अपनी ये फ्रस्ट्रेशन डिस्कस कर सके, क्योंकि उसको वहाँ
फियर नहीं होता कि ये मेरी लाइफ में एंट्री मारेगा, क्योंकि पीछे ऑलरेडी कोई इंसान बैठा हुआ होता है। यहाँ पर यही मामला लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों ने अपने अपने एंड पर नोटिस तो बहुत कुछ कर लिया, आपने बीइंग अ कंपैशनेट पार्टनर बहुत कुछ इनको दिया है जिसमें ये नर्चर कर सकें, जिसकी वजह से ये आपको अपना बहुत कुछ मानते हैं। बट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपको एक तरह से ये भी फील हो रहा है कि ये सब लफ्ज़ी और वक्ती टेम्पटेशन है, ये फ़रेब है, हकीकत इस पर कुछ भी नहीं है। अगर कोई मुझसे टेम्परेरी डेट मारकर मेरे साथ लस्ट और लव और प्लेजर में चला जाए तो मुझे ऐसा पार्टनरशिप नहीं चाहिए है, ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। इनके माइंड में ये चीज़ है कि मैं इसको प्रेजेंटली किस तरीके से एहसास दिलाऊं कि भाई मेरी बात भी रह जाए और ये भी मेरे पास रहे। ऐसा एक मसला, ऐसा कोई मामला आप दोनों के दरमियान, स्पेशली आपके पर्सन के माइंड में ऐसा चल रहा है कि मैं इसको डेट पे बुला लूँ, मैं इससे मेरी एक दफ़ा इससे मुलाकात हो जाएगी ना, तो देखना मुलाकात के बाद ये मुझे देख ले, मेरे सामने हो, मेरे सामने होने की वजह से मेरा प्रेजेंस, मेरा टच, मेरा लम्स, मेरी अपीयरेंस, मेरी एग्जिस्टेंस इस पर बहुत असर करेगी। क्योंकि शायद मुझको देख लेने के बाद ये अपने उन नॉर्म्स पर, उन हेल्दी बाउंड्रीज़ पर स्टक ना रहे जिसकी वजह से इसका ये एक एलिमेंट शख्सियत का मुझे नज़र आ रहा है। मैंने हमेशा कहा कि ये रीडिंग में आपके पर्सन आपको कन्वेंस का नेक्स्ट मूव आपको कन्वेंस करना है। ये आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे ब्राइटर साइड की तरफ दिखाएंगे। इनका माइंड इस तरह से चल रहा है कि यार हो गई ना पास्ट में चीज़ें, अब प्रेजेंट का देखो। और सब कुछ करने के बाद इनका असल जो माइंड में प्लान है वो ये है कि ये अपनी से ऊपर कर दें। आई डोंट नो ये अपने बिल्कुल इन सब चीज़ों को करने में कितने सक्सेसफुल होंगे। ये भी हो सकता है कि जब इनको ये कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, ये कहीं से कहीं नहीं जाना, ये यहीं पर ही है, तो हो सकता है फिर ये अपने रंग बदल लें। आई डोंट हैव दिस क्लू, लेकिन मुझे इनका माइंड जो है ना वो इस तरीके, आप दोनों जॉइंट अकाउंट डील करते हैं, आप दोनों का कोई ऐसा काम है जिसमें आप दोनों की सेविंग्स एक तरफा हैं, तो ये मामला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, what will be their next action for you, 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 what will be their next action for you. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जॉइंट अकाउंट की मैंने बात कही थी, लकी हैं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा। सॉरी सारे कार्ड फ्लिप हो गए। What will be their next action for you? Eight of Pentacles. फाइनेंशियल सपोर्ट और अबंडेंस आपकी वजह से बहुत है। आप नाराज़ हैं भाई इनसे, और नाराज़ होने के लिए शायद आपने इनको कोई मिररिंग की है कि भाई तुम अपना देख लो, मुझे तो इसमें कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ऐसी कोई चीज़ है। किंग ऑफ, यू आर प्रैक्टिकल एंड दे आर पैशनेट। ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इमोशन से ज़्यादा फीलिंग। अगर किंग ऑफ कप्स होता तो इमोशंस होता। आप लिटरली इनसे नाराज़ हैं किसी बात पे, और इनको ये फील हो रहा है कि यार इसकी नाराज़गी से मेरा तो काफ़ी मामला ख़राब हो रहा है। ना मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, ना मेरे पास अबंडेंस का मामला हो रहा है, थोड़ी सी लक हिलजुल हो गई है। तो इसको मना कर रखना चाहिए, इसके साथ बात बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? आप शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कaholic हैं, और आपके वर्कaholic होने को देखते हुए इनको एहसास हो रहा है कि जब इसकी तरफ से सब कुछ हो सकता है तो फिर मेरी तरफ से कुछ क्यों नहीं हो सकता। हर चीज़ जो है वो फीलिंग्स में नहीं होगी। येस, दे आर क्वाइट लोडेड। इनसे अब की दफ़ा आपने शायद ज़रा टफ टाइम दे दिया है,
जिसकी वजह से एकदम से इनके ऊपर लोड पड़ा है और उनको समझ नहीं आ रहा कि ये इस लोड को हैंडल और बेयर कैसे करें। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अचानक से आप अपने आप को सामने से हटा कर ये एहसास दिला रहे हैं कि बेटा मेहनत जो है ना वो इस तरह से होती है तो इंसान इस फॉर्म में आता है। अब तुम ज़रा अपने एंड पर करके देखो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारा कितना बैगेज जो है ना वो मैंने संभाला हुआ था। वही वाली बात, वन साइडेड। 2 कार्ड्स आए हैं, द सन कार्ड। दिस इज़ फॉर श्योर, देखें यू आर योर पर्सनस अल्टीमेट हैप्पीनेस। बट इस वक्त आप फन, हल्ले गुल्ले, रोमांस मूड में नहीं है, यू आर क्वाइट डिफेंसिव। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू टू कन्विंस यू। ये आपके स्टैंड लेने को एक इमोशनल साइड देकर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और इनका नेक्स्ट मूव ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी लास्ट एफर्ट ज़रूर करके देखूँगा। नाउ चॉइस इज़ योर्स। तुम्हें देखना है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, तुम देखना है ये चीज़ सही है या नहीं सही है। और हो सकता है एक पॉइंट पर आकर ये अपने इस पूरे मैनिफेस्टो को, अपने पूरे एजेंडा को ना, ये इतना उसके ऊपर स्टैंड ले लें कि मैंने तो हर लिहाज से कोशिश की है, अब तुम देख लो कि क्या करना है। अड़े हुए हैं ये अपनी इस खुशी को पाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। और शायद इस वक्त एक ऐसी बात है कि अगर कुछ लोग आपके रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ हैं तो ये वहाँ पर अपनी खुशी को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा किया है आपने अगर आपने इनको कोई डेडलाइन दे दी है तो सही किया है, अगर आपने इनको कोई मिररिंग कर दी है तो सही किया है, ठीक है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, दिस विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इसको किस तरीके से ग्रास्प करें। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि नहीं भाई मुझे तो प्राइवेट रीडिंग लेनी पड़ेगी बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इस बात के बारे में बहुत कुछ जानना है, पहचानना है, परखना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट से 30 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, आपके सामने दू बदू आप अपने सवाल पूछते हैं और मैं आपको सामने उसके जवाब देती हूँ। व्हाट्सएप सिंगल क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। बट प्राइवेट रीडिंग्स किसी भी फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।